तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एबल से होती है, जहाँ पे वो अपने सामने माश को देख के बोलने लगता है। वैसे ये तो मुझे मानना पड़ेगा, तुमने मुझे हैरान कर दिया। मैंने सोचा नहीं था तुम एबस की ईवल आई को हरा सकते हो, जिससे मालूम पड़ता है कि तुम काफी ज्यादा काबिल हो। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे काबिल इंसान को एटलीस्ट ये तो पता हो, इस वर्ल्ड में सबको इक्वल ट्रीट करना नामुमकिन है। और स्पेशली उन लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। और अगर तुम इन्हें अच्छे से ट्रीट करो तो वो तुमसे ही फायदा उठाने लगते हैं, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग को सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश रहना चाहिए। ये सारी बातें मार्स समझ आता है और वो इसी बात से सहमत होकर बोलने लगता है। तुम्हारा मतलब जो लोग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एबल इसी की हाँ में हाँ मिलाते हुए और आगे बताते हुए से बोलने लगता है, हाँ हमें उन सब के सब को खत्म कर देना चाहिए। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि हमें उन सब को भी खत्म कर देना चाहिए जो कि इन्हीं कमजोर लोगों को सहारा देते हैं, शेल्टर देते हैं। ये सब सुनने के बाद माश को अपने फादर की याद सताने लगती है। वो सोचता है कि कैसे माश के पास मैजिकल पावर ना होने के बावजूद भी उसका फादर उसका काफी ख्याल रखता था। कैसे उसके फादर ने उसे शेल्टर दिया, उसे प्यार दिया और एक असली मर्द में बदला। इसी में कहानी प्रेजेंट पे आती है और माश यहाँ पे फिर थोड़ा सा सीरियस होके बोलने लगता है, क्योंकि तुम मुझे नहीं समझ सकते और मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। हमारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से अलग है, इस वजह से हम दोस्त नहीं बन सकते। और बस ये माश के कहने की देर होती है कि इसी में एबल माश पे अपनी आर्मी डॉल से टूट पड़ता है। एक तरफ तो यहाँ पे इंटेंस फाइट चली होती है, उधर ही दूसरी और हमें लव के बारे में दिखाया जाता है कि समझ रही होती है कि वो सक्सेसफुली डिवाइन मिशनरी से छुटकारा पाके यहाँ पे आ गई है। वो जैसे एबल के रूम में नजर ही दोहराती है तो वो वहाँ पे माश को पाती है। दिखाया जाता है माश उसकी एक एक डॉल को आराम से उड़ाता चला जा रहा होता है। फिक्रमंदी तो यहाँ पे होती है कि उन्हीं डॉल में से एक अजीब किस्म का एसिड भी निकल रहा होता है। एबल अब अपनी मजीद डॉल से माश पे टूट पड़ता है कि माश उसकी तोड़ी हुई डॉल में से एक का सर उठा के बिल्कुल वॉलीबॉल की तरह अपने टारगेट्स को हिट करता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। और ये सेकंड टाइम है जहाँ पे हमने माश को फाइट में स्पोर्ट्स की तरह लेते हुए देखा है। तो सब देख के लव के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहीं पे माश अब अपना मुंह खोलते हुए बोलने लगता है, कुछ लम्हे पहले तुमने डिफेक्टिव जीन्स की बात की थी। जो लोग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो एक कचर है, तो क्या अगर मैं तुम्हें हरा दूं? का मतलब तो फिर यही होगा कि वो डिफेक्टिव जीव तुम खुद हो। ये बात एबल को अंदर से जगड़ने लगती है। खैर छोड़ो, तो मुझे लेमन के बारे में बताओ, तुमने लेमन के साथ क्या किया है? तो एबल सिर्फ इतना ही बोलता है, मैं स्टूडेंट से उनका मैजिकल पावर छीन लाऊं। इसी लम्हे में एबल अपनी 3 स्ट्रॉन्ग जायंट डॉल्स को समन करता है और एबल अब यहाँ पे कहने लगता है, वैसे मुझे तुम्हारे स्किल्स का पता तो चल ही गया, तुम इन्हें नहीं डिफीट कर सकते। वो एक तरफ ये कह रही होता है कि इसी में माश उन डॉस को इतनी करीबी से उसके उड़ा के फेंकता है, बस एबल को भी लगने को जा रहे होते हैं, लेकिन बस करीबी से गुजर के वो डॉस दीवार में दस जाती है। और इस पर अपनी निगाहें ठहराने के बाद यहाँ तक एबल और भी पहले से भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये माश पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जब लास्ट टाइम हमारे बीच में छोटी मोटी फाइट हुई थी, यहाँ पे माश फिर से चुनौती को सामने रखते हुए बोलने लगता है, जैसे कि तुमने कहा कि स्ट्रॉन्ग वीक से छीनता है, तो फिर ठीक है, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम फौरन से लेमन को मेरे हवाले कर देना। ये देखने के बाद एबल को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता, एबल को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता। अरे भाई ये कह रहा भी किसको है, मुझे हल्का ले रहा है। पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है। यहाँ पे माश अपने आप को खुद ही मारने लगता है, एक बूसे के बाद दूसरा बूसा, एक पंच के बाद दूसरा पंच, जैसे कि माश शायद से खुद का ही दुश्मन हो। तो फिर हमें बाद में इसकी असल वजह पता चलती है कि एबल ने माश के शरीर के साथ स्ट्रिंग्स को अटैच कर डाला है। इसके कारण वो इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता है, अपने हुक्म पे नचा सकता है मेरे भाई लोगों। ये सब चीजें एबल को इतना मजा नहीं दे रही होती है, तो वो कहता है चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम दोनों को मजा आए। कहते हुए वो एक डॉल को सामने लाता है। वो डॉल कोई और नहीं बल्कि फिन होता है। एबल के हुक्म के मुताबिक फिन आगे बढ़ के माश पे एक एक्स से वार करता है। माश वक्त रहते ही ब्लॉक कर लेता है। इस पर एबल अब यहाँ पे बोलने लगता है, शायद से मैंने सही तरीके से तुम्हें रूल्स को क्लियर करके नहीं बताया, तो अपने कान यहाँ पे ठहराओ। तुम उसके वार को ब्लॉक नहीं कर सकते और ना के वापस हमला कर सकते हो, और अगर तुमने इन रूल्स को तोड़ा तो मैं तुम्हारे दोस्त को तोड़ दूंगा। और हाँ एक और चीज, अगर तुम खुद चाहो तो तुम अपने दोस्त को तोड़ सकते हो। कहने के बाद एबल के ऑर्डर के मुताबिक फिन दोबारा से माश पे टूट पड़ता है। एक नहीं बल्कि कई सारे एक्स से वार लगातार करता चला जाता है। फिर सोच रहा होता है कि सबसे पहले क्या टूटेगा, माश का स्पिरिट या फिर ये एक्स। और गेस व्हाट, यहाँ पे सबसे पहले एक्स टूटती है और माश को तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं होता सिवाय कुछ स्क्रैचेस वगैरह के। यहाँ पे माश अपनी पॉकेट में से गोल्ड कॉइन को निकालते हुए बोलने लगता है, और हाँ एक और चीज,
तुम्हें मेरा गोल्ड कॉइन काफी पसंद था ना? कहते हुए माश अपनी उंगली के दम से कदर हाई प्रेशर से ये कॉइन एबल की तरफ फेंकता है। कॉइन सबसे पहले सीधा जाके उन स्ट्रिंग्स को काटती है, जिसके कारण वो फिन को कंट्रोल कर पा रहा था। जहाँ तक उस कॉइन की बात है, वो एबल तक तो क्या बल्कि उल्टा घूम के वापस माश के पास जा पहुंचता है। देख के माश इस कॉइन से मुखातिब होकर बोलने लगता है, हो जरा देखो तो सही, ये कॉइन मुझे काफी पसंद करता है। बस बेचारा एबल बस देखने के अलावा कुछ और कर भी ना पाता। इसी बात से एबल को तब चलने लगती है और वो काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ पर अब मुझे इस गेम को खत्म करना होगा, मैं काफी बोर हो रहा हूँ। कहते हुए एबल अपने हाथों के दम से, अपने हाथों के जोर से सारी की सारी स्ट्रिंग्स अब माश के जिस्म पे दोबारा से अटैच कर लेता है। माश ने भी यहाँ पे कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी, वो रेजिस्ट करता चला जाता और करता चला जाता तक वो एबल की पावर पे भी भारी पड़ने लगता है। मेरे भाई लोगों, यहाँ तक एबल की उंगलियां डिसलोकेट होने लगती है, लेकिन माश का स्पिरिट नहीं टूटता। माश अपने जनून से उबर होता है, वो भड़कते हुए शोले उसके सीने में दसे पड़े होते हैं। जनून जो उसके सर पे सवार होता है, कि साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा होता है कि अगर तेरी जगह तेरा बाप भी होता तब वो भी मुझे ना रोक पाता। और बस अपनी गंदी किस्म की स्पीड से वो इसकी स्ट्रिंग्स को तोड़ डालता है। अपनी गंदी किस्म की स्पीड से आगे बढ़ते हुए माश के जिस्म में जितनी भी ताकत होती है, वो एक की ताकत से सीधा वार जाके एबल के मुंह पे करता है। शायद से इससे एबल की अक्ल भी ठिकाने आ जाती है। अगर वहाँ पे उनमें कोई इतना स्ट्रॉन्ग ना होता कि वो माश को रोक पाता। अरे यार, ऐसा तो हमने सोचा था, बाजी एक लम्हे में ही पलट जाती है। यहाँ पे एबल अपने मैजिकल स्पेल का यूज करता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है माश का डोल में बदल जाता है। शुरुआत तो उसके हाथ से होती है, पर धीरे धीरे उसका पूरा जिस्म डोल में बदल जाता है। अब एबल माश के इतना करीब आ जाता है कि शायद से 2-3 इंच का ही फासला उनके बीच में है। बल यहाँ पे बोलने लगता है, निकले तो तुम आखिर रैबिट ही सही, जरूर तुम स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन एक रैबिट कभी वुल्फ नहीं बन सकता। बल उसकी पॉकेट में हाथ डाल के उसका गोल्ड कॉइन निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके हाथ में गैस क्या लगता है, क्रीम पफ। चमत्कार तो यहाँ पे तब होता है। इस सूरत हाल में भी माश एक गंदा किस्म का वार एबल के मुंह पे करने में कामयाब हो जाता है, पता नहीं कैसे मगर हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे माश दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तब देखने के बाद एबल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि उसके सर पे छत टूट आई हो। आंखों के सामने रोशनी मुरझाने लगती है। बल अपने मन में कह रहा होता है, आखिर कैसे ये सब कुछ पॉसिबल है? मैंने तो इसकी बॉडी और ब्रेन का कंट्रोल अपनी मैजिकल पावर से बंद कर दिया था। हाँ, शायद से ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं। वैसे अगर तुम लोगों को स्पाइनल रिफ्लेक्स का नहीं पता तो खैर कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। स्पाइनल रिफ्लेक्स तुम्हारी वो इंस्टेंट्स होती है, तुम्हारी बॉडी डेंजर को महसूस करके फौरन से खुद मूवमेंट करती है। कि मिसाल के तौर पे अगर तुम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो अचानक से तुम फौरन से अपना हाथ को पीछे एकदम से करते हो। ये चीज अब एबल के दिमाग में आती है और वो अपने मन में मजीद बोलता है, जरूर मैंने इसे बाहर से पपट में क्यों ना बता दिया, लेकिन अंदर से तो ये ह्यूमन ही है। ये इंस्टेंट्स उसकी स्पाइनल रिफ्लेक्स ही होगी। ये तभी एक्टिवेट होती है जब किसी चीज की फिक्र हो या फिर डर हो। तो तुम्हें किस चीज का डर था? हाँ, मत बताओ, कहीं तुम्हें क्रीम पफ का डर तो नहीं था? सुन के लव भी वहीं पे शॉक हो जाती है कि क्रीम पफ का डर। हाँ यार, अब यहाँ पे एबल इस फाइट को खत्म करने का डिसीजन एक बार फिर से लेता है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट पपेट्स का मैजिक को एब्सॉर्ब करके एक अपनी फाइनल शेप देने लगता है। बस इसी में हमारी आंखों के सामने एक बहुत बड़े और एक बहुत अजीब सा पपेट प्रकट हो जाता है। इन सब में अब यहाँ पे एबल बोलने लगता है, इसके 100 मीटर के रेडियस में हर तरफ स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग है। चाहे जरूर तुम इन्हें देख तो नहीं सकते, मगर जैसे ये तुम्हारे साथ कांटेक्ट में आएंगे इसी में ये तुम्हें भी एक पपेट में बदल डालेंगे। इसी में हम देख पाते हैं आसपास शायद से हजारों की तादाद में स्ट्रिंग्स होती है। इसी तरह देखते ही देखते वो डॉल भी माश पे एक वार करता है। यहाँ पे लगने लगता है कि माश का खेल यहाँ पे खत्म हुआ और शायद से ये किसी मिरेकल से नहीं, ये मेरे ख्याल से कई गुना ज्यादा बढ़ के होता है। इसी में दिखाया जाता है एबल के पूरे पपेट की हालत खराब हुई होती है। हमें यहाँ तक बताया जाता है कि माश ने उसका एक ही हाथ से उस भरे से पपेट का हाथ को तोड़ डाला हुआ है। एक बार फिर से एबल को यकीन नहीं आ रहा होता जो माश ने किया होता है। कुछ भी उसने अपनी आंखों से देखा वो किसी भी ह्यूमन की कैपेबिलिटी से बढ़ के होता है। अपने पीछे खड़े होकर ये सब कुछ देखा होता है।
माश जमीन पे झुक के अपने आप को इस तरह से बेंड कर लेता है कि कुछ शरीर का हिस्सा उसका ऊपर होता है और कुछ नीचे। जैसी ये स्ट्रिंग माश के एक जिस्म के हिस्से के साथ टच हुई है, वो चाहे जरूर डॉल में बदल ली थी वो शरीर का हिस्सा, मगर माश ने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग्स को महसूस करने के बाद उन्हें वहीं पे पकड़ के तोड़ डाला। बस ऐसा करते हुए माश ने सरवाइव किया सिर्फ और सिर्फ एबल को जमीन के घाट उतारने के लिए। एबल को तो ये देख के पसीने छूटने लगते हैं। अब माश उसका ही डायलॉग उसके मुंह पे मारते हुए कहने लगता है, क्या हुआ मिस्टर रैबिट? माश अपनी गंदी किस्म का स्पीड का इस्तेमाल करके पपेट को तोड़ के एबल के पीछे खड़ा होता है। जैसे कि मैंने कहा बस जमीन के घाट उतारने की देर है, तो माश बिल्कुल ऐसा ही करता है, उसे पकड़ के जम मार के सर के बल उसे जमीन में गाड़ डालता है। यहीं पे अब हमें एबल का पास्ट भी दिखाया जाता है। यहाँ पे एबल की मॉम नोबल होने के बावजूद भी गरीबों का काफी ख्याल रखती थी, अपने से कम दर्जे वालों को इक्वल ट्रीट करती थी। हर बार की तरह एक रोज उसकी मॉम खाना बांट रही थी। एक बंदे ने सारा खाना चुराने की कोशिश की। अब जब उसकी मॉम ने उसे रोका, उस गरीब सोच वाले ने उसकी मॉम को वहीं पे स्टैब कर डाला चाकू से। और इसी तरह उसकी मॉम की मौत हुई थी एक गरीब के हाथों, जिसके बाद से एबल को ये रियलाइज होता है कि गरीबों की सोच गरीब ही होती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और एबल माश को यही बता रहा होता है। इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है कि गरीबों को जो कम लेवल के हैं उनका सफाया कर डाले। सुनने के बाद माश समझ जाता है कि वो इतना बुरा इंसान नहीं है, उसकी रीजन है अपनी जो कि उसे काफी हर्ट कर चुकी है। एबल अपने लिहाज से एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पे ये सब कुछ देखने को ना मिले। हालांकि माश बोलता है जो भी हार तो हार होती है और तुम हार गए हो, तो अब बताओ लेमन कहाँ पे है? एबल भी अपनी हार को कबूल करता है और लेमन को यहाँ पे फ्री कर देता है। उतने में फिन भी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका होता है और सारे लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। यहाँ पे माश के पास अब एक से ज्यादा गोल्डन कॉइन्स होते हैं और भी अब रिंगता रिंगता इस कमरे में दाखिल होता है और वो भी सेलिब्रेट में शामिल हो जाता है। तब तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर वो लोग सोचने लगते हैं अरे भाई लेंस कहाँ पे है? सारी कहानी लेंस और डिवाइन विजनरी पे जाती है, जहाँ पे डिवाइन विजनरी मतलब कि राइम बोलने लगता है तुम कौन हो, तुम स्कूल से बिलोंग नहीं करते। उस पर अटैक भी करता है पर वो ब्लॉक कर लेता है और इसी में फिर वो अपने असली रूप में आता है और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है वो लेंस नहीं बल्कि इनोसेंट जीरो का चमचा है। पूछने लगता है पर आखिर तुम लोगों को यहाँ पे स्कूल में क्यों आना पड़ा? इनोसेंट जीरो का मेंबर बोलता है हम किसी चीज की तलाश में, वो चीज यहाँ तक हमने एबल को भी कही थी लेकिन वो फेल्ड हो गया और अब इसके साथ ही साथ मैं एबल का भी काम तमाम कर दूंगा ताकि सारे के सारे राजों का ठिकाना लगा दिया जाए। वो बंदा एबल की तलाश में भागने लगता है। राइम उसका पीछा करने की कोशिश करता है और उतने में राइम इनोसेंट जीरो का एक और मेंबर को अपने सामने पाता है और वो उसे आके बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा अपोनेंट, ना कि वो। इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।